नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके पास आधार कार्ड है? क्या आपके पास पैन कार्ड भी है? यदि आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों को लिंक करना है। तो ये लिंक करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने बताया है कि यदि आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो उसे लिंक करना है। इसकी तिथि पहले जो निर्धारित की गई थी वो 2022 करी गई थी, मार्च 2022। लेकिन बाद में इसे समय समय पर इसे बढ़ाया गया है। इस तिथि को, ये तिथि जो बढ़ाया गया है, ये जुर्माने के साथ बढ़ाया गया है। और लास्ट तिथि जो थी इसकी, वो 31 मार्च 2023 थी। हालांकि फिर से इस तिथि को बढ़ाया गया है और 30 जून कर दिया गया है। ये अंतिम तिथि है। यदि इसके बाद आप नहीं करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय माना जाएगा और पैन कार्ड का जहां जरूरत पड़ता है वहां पैन कार्ड आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत कुछ जानने के लिए है इस वीडियो में, जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कहां करें यदि आपने नहीं किया है। यदि आपने किया है तो उसका स्टेटस भी आप चेक कर पाए कि क्या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है कि नहीं है। कितना आपको जुर्माना इसके लिए देना पड़ेगा यदि अभी तक नहीं किया है आपने, कहां से आप कर सकते हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए आपके पास है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए और वो भी इसकी जानकारी को प्राप्त कर पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि पैन कार्ड आधार लिंकिंग में से क्या जरूरत है, यह अनिवार्य क्यों है, अगर नहीं हम करें तो क्या होगा। आखिर हम नहीं करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक तो क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आधार कार्ड पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पैन कार्ड आपका निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। ये तो पहला परिणाम है। और शॉर्ट में आप समझ लीजिए, जहां जहां भी पैन कार्ड आप देना चाहते हैं वहां कोई यूज आपका नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, आप ये तो समझ ही चुके हैं कि 30 जून 2023 तक जो तिथि बढ़ाई गई है उसके बाद तक नहीं करते हैं तो 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, आप अपना पैन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के लिए आयकर विभाग के तहत से सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे आप। ठीक है, जहां भी जरूरत है वहां नहीं यदि देते हैं पैन कार्ड तो उसका जो भी जुर्माना है वो आप पे लगेगा। ठीक है, लंबित रिटर्न संशोधित नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वहां से हमें रिटर्न मिलेगा, यदि आपका टीडीएस कट गया हो, टैक्स कट गया हो ज्यादा, आप ये सोच रहे हैं कि हम आईटीआर फाइल करके उसका रिटर्न को प्राप्त कर लेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते हैं यदि आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उच्च दर पर कर की कटौती होगी। आपको पता है कि जहां भी आपका इनकम होता है वहां पे टीडीएस कटता है। टीडीएस का मतलब क्या हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मींस क्या हो गया कि एक तो आप आईटीआर भरते हैं, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उससे आप गवर्नमेंट को यह बताते हैं कि आपका इनकम कितना है। लेकिन टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस क्यों काटा जाता है इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। हालांकि शॉर्ट में यहां बता दूं कि यदि आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो उससे पहले, इसीलिए गवर्नमेंट टीडीएस का सिस्टम लाती है कि आप यदि फाइल नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न को, आप यदि नहीं बता रहे हैं गवर्नमेंट को कितना आप कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं, तो जहां से भी इनकम प्राप्त हो रहा है गवर्नमेंट वहां से पहले तो पैसे को काट लेती है। यदि आप आईटीआर भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, तो उस केस में फिर डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो टीडीएस कटा था वो क्या सही है, कटना चाहिए था, नहीं कटना चाहिए। कटना चाहिए था तो आपका किस स्लैब में आपका इनकम टैक्स आ रहा है उसके आधार पे कितना होना चाहिए। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो टीडीएस काट लिया जाता है। ठीक है, कम से कम इतना तो काट लिया जाता है ताकि आप नहीं भी भरें तो गवर्नमेंट को इतना कम से कम मिल जाए। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आपको यह पता होना चाहिए कि टीडीएस जो कटता है वो 10% और 20% कटता है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो 10% टीडीएस कटेगा, पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस कटेगा। ठीक है, आप यदि लिंक नहीं करते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से तो आप समझिए कि आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं और उस केस में 20% टीडीएस काटा जाएगा। आप यदि बैंक से इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है वहां भी टीडीएस काटा जाएगा, तो उस केस में भी आपका 20% टीडीएस काटा जाएगा यदि आप नहीं लिंक करते हैं तो। ठीक है, ये सब अभी नुकसान हम समझ रहे हैं कि आखिर नुकसान कहां कहां हो सकता है। आगे हम वीडियो में समझेंगे कि इसका
कैसे हम लिंक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। आगे चलिए बढ़े, अगला पॉइंट है कि इन परिणामों के अलावा व्यक्ति को अन्य वित्तीय लेन देन जैसे बैंक के साथ यदि आप लेन देन करते हैं, वहां भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। यदि आप सेबी के तहत आने वाले सिक्योरिटी मार्केट जैसे आप बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां तो पैन कार्ड अनिवार्य है, वहां पैन कार्ड आपको जरूरत पड़ती है केवाईसी के रूप में। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं जहां पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ये काम आप नहीं कर पाएंगे यदि आप लिंक नहीं करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया वाहन खरीद रहे हैं, फोर व्हीलर खरीद रहे हैं, उस केस में भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कि पैसा जमा कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट वो 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में भी आपको पैन कार्ड देना जरूरी हो जाता है। बैंक अकाउंट खोलते समय, हालांकि सारे बैंक अकाउंट खोलते समय नहीं, लेकिन कुछ बैंक अकाउंट जैसे करंट अकाउंट है, सीसी है, इस टाइप के अकाउंट्स खोलते समय भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाती है। यदि आप एक दिन में 50,000 से ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं अकाउंट में, किसी के अपने अकाउंट में, तो वहां भी पैन कार्ड देना पड़ जाता है। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहां भी पैन कार्ड जो देना जरूरत पड़ जाता है। अब फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को जो हमने देखा, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, निष्क्रिय हो गया है, तो वो सब फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पेन कार्ड हम लोग बात कर रहे हैं, ये पेन कार्ड होता क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, पेन कार्ड, पेन एक अल्फा न्यूमेरिक मतलब हो गया कि ABCD और 1 2 3 इस तरह से कॉम्बिनेशन में डिजिट्स होते हैं 10 अंक के, है ना। 10 अंकीय पहचान संख्या, पहचान संख्या मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहां से आपका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, एड्रेस प्रूफ के रूप में इसे यूज नहीं किया जाता है। एड्रेस प्रूफ क्या होता है, जिस जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे यदि एड्रेस मेंशन नहीं होता है तो एड्रेस प्रूफ नहीं कहलाता है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यदि आपके पास पैन कार्ड है तो इसमें एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ नाम मेंशन रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, फादर्स नेम रहते हैं, और आपके पैन कार्ड और आपकी फोटो लगी रहती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा यदि आपके पास पैन कार्ड होगा तो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, 10 अंकीय पहचान संख्या है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। यह भारत के आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैन कार्ड आखिर होता क्या है। अब कहां कहां काम है ये तो बता दिया गया है, इसके अलावा भी बहुत जगह काम पड़ सकता है आपको। अब एक चीज और समझ लेते हैं, जानकारी हम ले लेते हैं कि पैन कार्ड जो होते हैं वो 10 डिजिट्स के जो होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब हो गया कि ABCD और उसमें 1 2 3 ये सब कॉम्बिनेशन में वो नंबर रहेंगे, 10 डिजिट्स के रहेंगे। ठीक है, देखिए ये जो नंबर होंगे वो फर्स्ट के जो 3 डिजिट होंगे, 3 जो लेटर होंगे, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक होंगे। ठीक है, सॉरी, ये आपका अल्फाबेट होंगे। अल्फाबेट होंगे, ये 3 डिजिट अल्फाबेट होंगे। ये कोई सीरियल नंबर है, इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा किसका, लेकिन इसके बाद का जो नंबर है इसकी आप पहचान कर सकते हैं। यदि P है तो कोई पर्सन से वो रिलेटेड है, इंडिविजुअल से। यदि F है तो कोई फर्म से रिलेटेड है वो पैन कार्ड। C है तो कंपनी से। H है HUF के लिए, A एसोसिएशन के लिए, और T ट्रस्ट के लिए। ये जरूरी है। आप देखिए, यदि आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड है तो जरूर आपका जो फोर्थ लेटर है वो P होगा। P मीन्स पर्सन, इंडिविजुअल होगा। ठीक है, K की बात करें तो K लेटर ऑफ द एप्लीकेंट सरनेम, सरनेम होगा, कंपनी है फर्स्ट नेम होगा कंपनी का, तो इससे आप ये पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे का जो 4 डिजिट है ये भी आपका सीरियल नंबर होता है, ये भी आपका रेंडमली मिलता है, सिस्टम के द्वारा जनरेटेड होता है। और के जो है चेक डिजिट्स है, ये भी सिस्टम के द्वारा जनरेटेड होता है। ठीक है, तो ये आप ओवरव्यू पता कर लिए कि पैन कार्ड आखिर में होता क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि आधार कार्ड क्या होता है। पैन कार्ड हमने समझ लिया, आधार कार्ड समझ लेते हैं क्या होता है। तो आधार कार्ड 12 अंकों की एक निजी विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI भारत सरकार की ओर से भारत के सभी निवासियों को जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। देखिए, पैन कार्ड के बारे में हमने क्या देखा कि पैन कार्ड जो होता है वो सिर्फ आपके आईडी प्रूफ को शो करता है, आपकी आइडेंटिटी को शो करता है, एड्रेस प्रूफ को शो नहीं करता है। लेकिन आधार कार्ड आईडी प्रूफ और
एड्रेस प्रूफ दोनों को शो करता है। ठीक है, ये किनको जारी किया जा सकता है? तो भारत के निवासी, जो भारत के निवासी हैं, एनआरआई भी इंक्लूड होगा इसमें, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, हर किन्हीं को आधार कार्ड जारी किया जाता है। एक विशिष्ट संख्या होती है आधार कार्ड 12 अंकों की, जो आधार कार्ड में मेंशन होता है। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक, देखिए एक्चुअली इसलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड एक पर्सन का आधार कार्ड एक ही होगा, एक पर्सन का आधार कार्ड दो नहीं हो सकता है, लेकिन पैन कार्ड एक पर्सन का दो या तीन हो रहा है, और एक पैन कार्ड एक से अधिक लोगों को इशू हो जा रहा है, ऐसी भी गलती हो रही है, जिसके वजह से ये डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि आधार कार्ड से जब लिंक कर दिया जाएगा तो पैन कार्ड भी एक पर्सन के लिए एक सिंगल पैन कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि किसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर में किनको है आप समझ लीजिए, जिनको नहीं है उसके अलावा हर किन्हीं को आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो समझिए, यदि उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक है तो आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आयकर अधिनियम के अनुसार यदि आप एनआरआई हैं और निवासी हैं तो भी आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि कोई विदेशी है तो भी जरूरत नहीं है, या तो फिर असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर के निवासी यदि आप हैं तो भी आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी नागरिक है जिनको पैन कार्ड और आधार कार्ड इशू किया गया है, वो हर किन्हीं को जोड़ने की जरूरत है। अब हम लोग समझ लेते हैं जुर्माने की राशि के साथ अंतिम तिथि क्या है। तो अंतिम तिथि तो हमने समझ लिया कि 30 जून 2023 तक है, लेकिन आपको जो जुर्माना राशि जो देना है वो 1000 रुपया देना है। पहले भी 1000 रुपया था, 2023 तक 31 मार्च 2023 तक भी 1000 रुपया के साथ आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना था। जुर्माने की राशि को सेम रखा गया है। आप अभी भी यदि आप लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपया जुर्माने के रूप में देना होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो पैन कार्ड आपका निष्क्रिय माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि पैन कार्ड से आधार कार्ड जब लिंक करेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि पैन कार्ड होना ही चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। एक चीज और ध्यान दीजिए कि यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपका कोई मिसमैच है, एड्रेस, ये नाम में मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, कोई भी चीज है, तो सबसे पहले आप उसका सुधार कीजिए, जिसमें मिसमैच है उसको सुधारिए, उसके बाद आप लिंक करवाइए इसको। फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में यदि इतनी प्रॉब्लम है पैन कार्ड और आधार कार्ड ना लिंक करने का, तो कहां से आखिर लिंक किया जाएगा, ये जानकारी भी जरूरी है। तो आप समझिए, यदि आप लिंक करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आप चेक करिए कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। यदि नहीं है तो आप www.incometax.gov.in पे जा करके आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, यदि आप खुद से करना चाहते हैं। ऐसे तो किसी कैफे में जा करके, आधार सेंटर में जा करके आप लिंक करवा सकते हैं, और नहीं तो खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से भी इस साइट पे जा करके कर सकते हैं। यदि आपको चेक करना है कि क्या हमारा ऐड किया हुआ है पहले से, तो भी आप इसी साइट पे जाएंगे, और देखिए जब इस साइट पे जाएंगे तो इस तरह का आपका ये एक पेज खुलेगा। इसमें यदि आपको लिंक करना है तो लिंक आधार पे जाएंगे, और यदि आपको स्टेटस चेक करना है कि क्या हमारा पहले से ऐड किया हुआ है, तो लिंक आधार स्टेटस पे जाकर के चेक करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे जा करके चेक करना है, लेकिन यदि आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि वन बाय वन किस तरह से हम अंदर जाएंगे साइट पे, कहां से कौन सा लिंक को हम क्लिक करेंगे, कैसे हम पेमेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कंप्लीट जानकारी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यदि मैं वीडियो बनाता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। यदि आपको जानकारी सही लगी तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बताइए। जय हिंद।